So I told you to leave 15 sides. कितना 14? इधर आ जाओ। सर आपने पाना किया था। Yes, what you done? इधर कितने दिन? तो दो कल था वो। हाँ वही लेट हो गया ना। तो थर्ड बैच में भी वो 15 साइड से मैंने छोड़ने बोला था आपको। देखो ध्यान से देखना, फोकस। ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। अभी सुनो, ग्रुप पे देख लो, ग्रुप पे नहीं आया तो क्यों नहीं आया? जीने जाबा तू भी विसर्जन में गया। जीने जाबा इसका पाना लगेगा। चलो इसमें था स्थाने को ऐसे तेरा बंदे सर आपका पाना वाना अलग ही है। चलो के पाने बुलाया नहीं था। घर पे एकदम सादा ही से गया, कुछ सांझी वांझी नहीं करता। वो तो चलो ना अभी ठीक है। अभी listen now, page number 185, all of you take page 185, page 185. देखो अभी आज 4 सम्स करने वाले लोग टोटल, देखो 4 या 3 जितना हुआ उतना, बट वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। और ये सम्स 12th में नहीं थे, अलग है, खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड्स में ना 20 मार्क के लिए दोनों सम आया हुआ, 20 मार्क्स। इमेजिन 10 मतलब ICI एग्जाम, CA फाउंडेशन एग्जाम में 20 मार्क्स वेटेज। 20 मार्क मतलब क्या? हाईएस्ट 5, 10, 15 और 20 मार्क्स से ज्यादा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ओके, तो सबसे पहले ऑल ऑफ यू टेक पेज 185। दिस इज रिटायरमेंट। ओके, A, B, C are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm on 31st December 15 was as follows. आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब 5:3:2 इज ओवर, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, मिला। अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रहा है आपको एसेट में? तो इज दिस एक्सपेंस मेथड और एसेट मेथड? एसेट, याद है मैंने एक्सप्लेन किया था।
प्रीमियम्स को अगर एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो तो एक्सपेंस, और अगर एसेट ट्रीट कर रहे हो तो एसेट। तो यहाँ पे आपके जो आपने प्रीमियम्स पे किए हैं उनको आप क्या ट्रीट करके बता रहे हो? एसेट। ओके, कीप दैट इन माइंड। सो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 आपका क्या है? एसेट, मतलब ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट। मतलब ये 20,000 का पॉलिसी है, इसको आप अगर सरेंडर्ड दिया है, सब में क्या दिया है? सरेंडर्ड, मतलब बेच दिया, तो वो जो भी रिवाइल में करके प्रॉफिट लॉस आपको मिल जाएगा। फर्नीचर के जैसा ट्रीट करो उसको बेसिकली। ट्रीट योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी लाइक योर फर्नीचर एसेट। ओके, और उसका प्रॉफिट लॉस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। मतलब ये आपका 20,000 का प्रीमियम्स का सरेंडर वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है उधर? सरेंडर वैल्यू। नाउ on 1/1/2016, that is one day later, A wants to retire and B and C want to continue it as 2:1. So what is 2:1? New ratio. तो OR का 5:3:2, NR है 2:1. Okay. Now joint life policy was taken on 1/1/2010. That is 5-6 years ago, and for 1 lakh, मतलब 1 lakh is the claim. अगर किसी का डेथ हो गया तो they are going to get how much? 1 lakh, and its surrender value on 31st December 15 was 25,000. तो हमारा तो बिजनेस अभी कोई डेथ हो रहा है कि कोई रिटायर हो रहा है, तो its surrender value was 25,000 on 31st December 15. अपने बैलेंस शीट में क्या भाव में दिख रहा है? 20, लेकिन कुछ चेंज हो गया रहेगा 1-2 दिन में, और वैल्यूएशन में मार्केट वैल्यू कितना हो रहा है उसका? 25। तो अब अभी इस डेट पे आप अगर सरेंडर करोगे 1-2 दिन बाद, तो आपको कितना आने वाला है? 25,000। दैट इज द मार्केट वैल्यू। फॉर द पर्पस ऑफ A's retirement, goodwill was raised for 1 lakh. The total value of goodwill is 1 lakh. Now you have all the info. You have OR, you have NR, you have goodwill. So SRGR calculate करके you can easily do the entry for goodwill. Goodwill sorted है. Sundry fixed assets were revalued for 1,10,000. That is the revised value of fixed assets. But B and C did not prefer to show such increase in the assets in the balance sheet. Memorandum reval. B and C did not prefer to show such increase in the value in the balance sheet. याद है memo reval? What was the use? अगर partners historical cost stubbornly follow कर रहे हैं, they don't want to bring the assets or liabilities to market value, so we open a new account that's memorandum reval. What do you do in memorandum reval? ऊपर normal reval जैसा, नीचे उसका opposite. ऊपर का profit loss old को, नीचे का profit loss new को. ऊपर प्रॉफिट है तो नीचे लॉस, नीचे ऊपर लॉस है तो नीचे प्रॉफिट, ऊपर वाला ओल्ड को, नीचे वाला न्यू को। इससे होता क्या है? 2 चीजें सेटल हो जाती है। एक तो आपका सेम बैलेंस शीट वैल्यू दिख जाता है, यहाँ पे न्यू और ओल्ड का सेम दिख जाता है, और उसके ऊपर का जो गेन लॉस है वो भी एक दूसरे में कॉम्पेंसेट हो जाता है। मतलब रिटायरिंग टू कंटिन्यूइंग या कंटिन्यू टू रिटायरिंग, व्हाटएवर द गेन लॉस, अभी कभी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आगे कितने में भी बिके आपको देखने की जरूरत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। याद आया? तो मेमो रिवाइल वाला समय आगे पढ़ो। Also they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of A's claim. मतलब A रिटायर हो रहा है तो उसको 50% क्या करना है? क्लेम कैश में देना है। A's claim मतलब A का 50% पैसा इमीडिएटली देना है, और बाकी 50% किस में डाल देने का? लोन। To make the bank balance 25,000. तो आज के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? 25,000. And to make the capital proportionate. तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी कर देने का लास्ट में। किसका होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल? बी और सी का होगा। बी और सी का होगा। कौन से रेशियो में होगा? एनआर में होगा, which is 2:1। लेकिन मैंने क्या बोला था? रिटायरमेंट में अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल करना है तो टोटल कैपिटल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो टोटल कैपिटल दिया नहीं है। याद है एक सब में क्या था? बैंक बैलेंस दिया था 75,000 और माइनस करके लोन लिया था।
वही करना है। इधर भी बैंक बैलेंस दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, मतलब आपको बाकी एसेट्स के वैल्यू पता है सेम एज बिफोर, बैंक बैलेंस पता है 25,000 रखना है, माइनस लायबिलिटी करो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मिल गया, उसको 2:1 में डिवाइड किया, बैलेंस में रख दिया, फिर क्रेडिट माइनस डेबिट करके डिफरेंस आ गया, पीसीए भी हो जाएगा। अब इन पूरे प्रॉब्लम में स्टूडेंट एक चीज में अटक जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एन एसेट इन दिस सम। इज इट गिवन एनीवेयर दैट इट इज सरेंडर्ड? नहीं, सरेंडर वैल्यू दिया है लेकिन सरेंडर्ड ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे कहीं पे पेंसिल पे चाहिए तो लिख लो। अगर सरेंडर्ड दिया है मतलब इन्होंने बेच दिया है वो पॉलिसी। सरेंडर्ड मतलब इन्होंने वो पॉलिसी बेच दिया है। बट यहाँ पे कहीं सरेंडर्ड दिया है नहीं, सरेंडर वैल्यू दिया है। अगर सरेंडर वैल्यू दिया है ना, उसका मतलब उसको रीवैल्यू कर दिया। उसको क्या कर दिया, रीवैल्यू। आप सोचो अगर बुक में पॉलिसी कितने की थी, 20, करेक्ट। सरेंडर वैल्यू क्या है, 25। तो अगर बेचते तो क्या करते आप, बेच देते तो नॉर्मल सम में क्या करते आप, रिवैल्यू में क्रेडिट साइड पे डालते और बैंक में आता टू पॉलिसी। अच्छा, रिवैल्यू में क्रेडिट में आया मतलब 5 का प्रॉफिट, वो 5 का प्रॉफिट किसको जाता, तीनों को जाता, ए बी और सी को जाता, और बैंक में आ जाता टू पॉलिसी 25,000। अगर आप रीवैल्यू करते हो तो क्या होगा, रीवैल्यू करते हो तो भी वही होगा, 20 का 25 हो रहा है, 5 का प्रॉफिट तीनों को जा रहा है। और बैलेंस शीट में नई पॉलिसी अभी कितनी दिखाई देगी, 25। जो दो पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब उनको नई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी एक वेरिएशन पार्टनर्स यूज कर सकते हैं। किसी ने शायद लास्ट लेक्चर पॉलिसी के पूछा भी था कि हर बार सरेंडर करना जरूरी है क्या पॉलिसी, आई थिंक यू ओनली आस्क्ड, हर बार सरेंडर करना जरूरी है क्या? तो हर बार सरेंडर करना जरूरी नहीं है। डेथ के वक्त तो पक्का क्लेम आ जाएगा, उधर तो पॉलिसी खत्म। बट रिटायरमेंट के वक्त अगर सरेंडर्ड दिया है तो पॉलिसी बेचा, पैसा ले लिया, फिर दो पार्टनर वो पैसा नई पॉलिसी में डाल देंगे। यहां पर दो पार्टनर ने क्या सोचा, यार काय को मगजमारी करने का, पुराना पॉलिसी बेचो नया खरीदो, इससे अच्छा खाली रीवैल्यू कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस दे देते हैं तीनों में, और नई पॉलिसी 25,000 से हम दोनों क्या करते हैं, कंटिन्यू। तो बी एंड सी वांट टू कंटिन्यू द सेम पॉलिसी। ए का शेयर उसको मिल जाएगा, उसके प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिल जाएगा, और बी और सी विल कैरी फॉरवर्ड द सेम पॉलिसी फॉर हाउ मच, 25,000। इतना अलग हो रहा है। तो क्वेश्चन में पढ़ने का, सरेंडर्ड दिया है तो सेल कर देने का, सरेंडर वैल्यू दिया है इसका मतलब क्या करने का, रीवैल्यू करने का। इज दिस क्लियर? सॉरी, इज दिस क्लियर? तो इस सब में क्या करना है, सरेंडर्ड बेचना है कि रीवैल्यू करना है, रीवैल्यू। तो इट इज वन ऑफ द एसेट। बट अगेन रीवैल्यू तो करना है, बट कौन सा रीवैल्यू, नॉर्मल की मेमोरेंडम? तो पहले बढ़ाओगे वापस क्या कर दोगे, घटा दो, तो वापस वैल्यू तो 20 ही दिखेगा, लेकिन उसका जो प्रॉफिट लॉस है ना वो एडजस्ट हो जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर को उसमें 5,000 में उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाएगा। बात समझ आई? समय बेचते तो बैंक में अमाउंट 25 मेमोरी वैल्यू मेमोरी वाल नहीं आएगा, तो मेमोरी वाल में दिखेगा नहीं, सीधा पार्टनर में कैपिटल में प्रॉफिट दिखाने का और बैंक में टू पॉलिसी दिखाने का, वो एसेट फिर दिखेगा नहीं जो बिक गया। सॉरी, जो नहीं बिका है, जो रिवैल्यू करना है वो अपवर्ड डाउन, बिकने को रिवर्स नहीं कर सकते आप, रिवैल्यूएशन को उल्टा कर सकते। ओके, बिक ही गया तो सीधा कैपिटल में प्रॉफिट दिखा और बैंक में टू पॉलिसी, वो कहता है बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, वैसा। फिर मेमोरी वाल में मत दिखाना, बिक गया। इज दिस क्लियर? अभी सबसे पहले स्टेप वाइज जाते हैं, क्या क्या बनाने बोला, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो सारा पूरा लेजर करना पड़ेगा, उसके बाद जर्नल होगा आपका। तो सबसे पहले गुडविल से शुरू करते हैं। गुडविल फटाफट इजी है, खत्म करते हैं। मुझे बताओ टोटल वैल्यू गुडविल कितना, 1 लाख है। ओआर कितना है, एनआर कितना है, so can I get GR or SR which is OR minus NR, am I right? Hello, तो A B C, A का
5 by 10 minus 0, which is 5 by 10. B का 3 by 10 minus 2 by 3. LCM is, this is 9 minus 20 upon 30, which is minus 11 by 30. And C का 2 by 10 minus 1 by 3. 6 minus 10 by 30, it is minus 4 by, नहीं क्या बचा हमारा, 6 minus, हाँ 10 by 30 minus 4 by 30, ये 5 by 10 का आप बना सकते हो minus 15 by 30. So can I say A is gaining, sorry, A is sacrificing and B and C are gaining, is that right? A is sacrificing and B and C are gaining. A is sacrificing and B and C are gaining. Is that right? ये बनाना मत मेमोरी वाल, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. डोंट मेक मेमोरी वाल. देख लो, अब बना लो मेमोरी वाल, बना लो वर्किंग नोट का रिवाल. मेक द मेमोरेंडम रिवाल बना लो. शो इट एज अ वर्किंग मेमोरी वाल बना के एज अ वर्किंग नोट दिखा दो. या गुडविल हो गया. हेलो, मेक मेमोरी वाल, शो इट एज अ वर्किंग नोट. अभी ध्यान से देखना. गुडविल किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? ये सीधा टोटल से कर लो. ओके, या तो फिर शेयर लेके यू कैन डू इट इन द रेशियो ऑफ 11:4. तो इसको 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, तीनों को 1 लाख 1 लाख 1 लाख से करो तो कितना आ रहा है? अमाउंट देख लो. 15 by 30 to 1 lakh is how much? 36,667. इसका 36,667 50,000 और इसका 13,333. So what is the entry for goodwill? Who will give goodwill to whom? B, C to A. Am I right? तो मतलब B और C का कैपिटल घटेगा और A का कैपिटल बढ़ेगा. You'll multiply this by total goodwill. You'll multiply this by total goodwill. If you take only the numerator, the normal GR or SR, then you multiply it by the share. बराबर है? तो फिर 50,000 से मल्टीप्लाई करेगा. 11:4 है तो 50,000 में करने का, और 11 by 30, 4 by 30 और 15 by 30 है तो multiply it by 1 lakh. Either ways you can do. The answers are 50,000, 36,667 and 13,333. मिला? Now let us proceed with the normal problem. First step is what? Opening balance. So start with buy balance BD. कितना है opening balance? A, B, C का 50, 40 and 30. Reserves है? Focus. Recording चल रहा है. Now reserves है? No reserves. Then what do I have?
कैपिटल तो लाया नहीं है कोई, कुछ प्रोपोर्शनेट एंड में होगा. देन आई गो फॉर गुडविल. व्हाट इज द एंट्री फॉर गुडविल? BC2A. तो BC में 2A कैप 36,667 and 13,333 बराबर है. और इधर बाय B कैप एंड बाय C कैप बराबर है. 36,667 and 13,333. अब जाते हैं रिवाल पे. तो रिवाल की जगह व्हाट डू वी नीड टू मेक? Memorandum reval. How did you know we have to make memo reval? Because the partners decided they do not want to show such increase in the balance sheet. कितने assets revalue हो रहे हैं? दो. कौन से दो? एक लाइफ पॉलिसी तो बाय की 2, क्योंकि बड़ा की घटा बड़ा, कितने से 5. और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स, तो बाय सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स. सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स कितने से बड़ा? 30,000. बस दो ही एसेट थे, तो डिफरेंस इज 35,000 मिला. डिफरेंस इज 35,000 और दिस 35,000 इज डिवाइडेड बिटवीन हाउ मेनी पार्टनर्स? तीनों. ऊपर वाला ओल्ड, नीचे वाला न्यू. ऊपर ओल्ड, नीचे A कैप, B कैप, C कैप. कितना है ये? 532. 17,500 and 10,500, 7,000. अब यही इसका पूरा रिवर्स कर देने का सेकेंड हाफ में. बाय JLP का 2 JLP 5,000 एंड बाय सन्ड्री फिक्स्ड एसेट का 2 सन्ड्री फिक्स्ड एसेट. दिस इज 13,000. ये पूरा उल्टा कर दिया. तो इधर आएगा ऑब्वियसली क्या आएगा? ऊपर प्रॉफिट है तो नीचे लॉस आएगा 35,000 का. ये किसको जाएगा? लेकिन दो पार्टनर. बाय पार्टनर कैपिटल, whose capital you will write it as B cap and C cap. Is this clear? So 2:1, right? Hello. So 20,333 and 23. okay 23,333 and 11,667. बाय पार्टनर कैप का इधर आ जाएगा 2 मेमोरेंडम रिवैल. कितना है? 23,333 और 11,667. B and C है ना. 23,333 and 11,667. और 2 पार्टनर कैपिटल का आएगा बाय मेमोरेंडम रिवैल बराबर है. दिस इज 17,500, 10,500 and 7,000. 17,500, 10,500 and 7,000. Have you got that? Okay? Clear? अभी this is the profit part and this is the loss part. हमें क्या करना था? जो C रिटायरिंग पार्टनर है उसमें ये जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए था. देखो मिल चुका है, क्रेडिट हो रहा है 7,000 से. ये 7,000 में क्या पड़ा हुआ है पता है? ये 7,000 के अंदर कौन सा प्रॉफिट पड़ा हुआ है? JLP का सॉरी A रिटायर. सॉरी, तो A रिटायर हो रहा है तो A का ये 17,500 मिल रहा है. तो A का ये 17,500 में क्या पड़ा हुआ है? JLP का प्रॉफिट में उसका हिस्सा और फिक्स्ड एसेट्स के प्रॉफिट में उसका हिस्सा. सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स में कैसे? सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितने से अप्रिशिएट हुआ? 30 से और ये 5 से. टोटल होता है 35 में उसका हिस्सा 17,500 उसको दे दिया. 17,500 उसको दे दिया. वो लॉस कौन भुगत रहा है अभी के अभी?
बी और सी भुगत के ए को दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ए को उसका हिस्सा मिल गया, बी और सी ने लॉस अभी भुगत लिया। अब फ्यूचर में भले ही ये सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 1,30,000 में, ये 30,000 प्रॉफिट में बेचे जाए, पॉलिसी 25,000 में बेची जाए, उससे ए को कोई फर्क पड़ता, उसमें उसका हिस्सा सिक्योर हो चुका। दैट इज द यूज ऑफ मेमोरेंडम रिकॉर्ड कि पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल जाता है और एसेट की वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बनी रहती है। इज क्लियर? समझा ये पार्ट? बस मेमोरेंडम रिकॉर्ड के बाद आपको बोला गया है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल करना है। अभी ए को पहले रिटायर करते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शनेट करना। तो ए का डिफरेंस ढूंढो कितना है टोटल? 117,500 आया, 117,500 आया। तो उसको कैसे सेटल कर रहे हैं? आधा लोन और आधा बैंक, बराबर है? तो 58,750 लोन है और 58,750 बैंक है, मिला? हेलो, बैंक में आएगा बाय एस कैपिटल 58,750, बाय एस कैपिटल 58,750, बैंक बैलेंस लिख लो 10,000। इधर 58,750 आया बाय एस कैप, आधा पे ऑफ किया। और ये जो लोन है ये कहाँ दिखेगा? इन द बैलेंस शीट एज लोन 58,750। अभी आपको बोला है कि इन दो का पीसीए करना है, डायरेक्ट बैलेंस नहीं करना है, पीसीए करना है। पीसीए के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल कैपिटल चाहिए। टोटल कैपिटल तो है नहीं, तो हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं टोटल कैपिटल? बैलेंस शीट से मिल जाएगा, एक सब में किया था, याद है आपको? तो बैलेंस शीट भर दो, अभी सारे वैल्यूज तो आपको पता है। देखो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, हाँ सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, क्या उसको बढ़ा के लिखो कि सेम वैल्यू? सेम वैल्यू। क्यों सेम वैल्यू? मेमोरी वैल्यू था, वापस बैक टू ओरिजिनल। प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। इन्वेंट्रीज भी कौन सा वैल्यू? सेम वैल्यू। कितना है? 50,000 है। व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स? डेटर्स, सेम वैल्यू। कितना है? 30,000 है। और आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो भी आपका एसेट है। क्या यहाँ पे सरेंडर्ड दिया था? सरेंडर्ड मतलब सोल्ड ऑफ। ये सरेंडर्ड जैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब बेचा नहीं। इसको भी हमने रीवैल्यू करके प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कर लिया, तो 20,000। और बैंक सेम नहीं रहेगा क्योंकि बैंक में तो पैसा आता जाता है, बट बैंक का हिंट दिया है। क्या दिया है? आज के बाद बैंक बैलेंस कितना रखना है आपको? 25,000। यहाँ पे बैंक लिख दो 25, बोला है ना 25। इधर बोला है लास्ट लाइन, मिला आपको? लास्ट लाइन पे दिया मेंशन कि आपको बैंक बैलेंस कितना रखना है? 25,000। गॉट इट? और ऑन द लायबिलिटी साइड आई थिंक यू हैव बैंक लोन, वो तो सेम वैल्यू है, कितना? 40,000। एंड यू हैव ट्रेड पेएबल्स। What is the value of trade payables? That is 30,000. You got it? So now automatically you have the total of partners' capital. That is how much? 76,250. बराबर? 76,250 आया। टोटल कितना है? 2,05,000। और 76,250 आया क्या? What is this 76,250? Obviously capital, एनपीओ में ढूंढ दो ना, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब इसको मैं कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा इधर? 2:1, which is 50833 25417। ओके, तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी में 50833 and 25417। अब डिफरेंस ढूंढो। आई थिंक बाय बैंक आ रहा है दोनों का, कितना? बी और सी, ये रहा बी और सी, ए रिटायर, बी और सी। दोनों डिफरेंस कितना है? 13
सी का 13417 और इसका 60333 बाय बैंक बी और सी में। ओके बी का 60,333 घर से लाया और सी घर से लाया 13417। तो बाय बी बाय सी का इधर हो जाएगा 2 बी कैप और 2 बाय बैंक का 2 बी कैप और 2 सी कैप। 2 B cap is 60,333 and 2 C cap is 13,417। 13,417 ये टैली हो जाएगा, देख लो हो रहा है क्या? बैंक आपका टैली हो जाएगा अपने आप, मिला? बैंक विल टैली कैसे किया समझ आया? पहले ये लिख देना बेटा, स्टूडेंट गड़बड़ कर देते, ये लिखना भूल जाते। अगर ये एज लोन नहीं लिखा ना कैपिटल गलत हो जाए। सबसे पहले ए को बंद करके लोन लिख देना, ठीक है? पुराने बैलेंस शीट में एज लोन नहीं है। हेलो सुना? एज लोन लिख के फिर करना एसेट माइनस लायबिलिटी, फिर बैंक में डालो, बैंक टैली हो रहा है। अब जर्नल ड्रॉ कर लो। Draw the journal for B and C. Sir. देखो पहला वाला ना बैलेंस का एंट्री है, ना रिजर्व है, ना कैपिटल है, तो सीधा गुडविल। तो फर्स्ट एंट्री फॉर गुडविल BC2 है, बी कैप सी कैप टू ए कैप। जर्नल थोड़ा साथ में करो, उतावड़ मत करो, मैं आपको अलग तरीका दिखा रहा हूँ। बी कैप सी कैप टू ए कैप, बोलो। जर्नल ड्रॉ करो। फर्स्ट एंट्री इज बी कैप सी कैप टू ए कैप। लिखो बी कैप सी कैप टू ए कैप। क्या होगा नरेशन? बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन partners capital account, being share of goodwill adjusted in partners capital account। अब बोर्ड पे देखना, देखो मैंने पता है मेमोरेंडम रिवाइल के आपको कितने एंट्रीज आएंगे पता है? मेमोरेंडम 2 ही आएंगे। ये एंट्री आएगा, ये एंट्री आएगा, ये क्या हो रहा है? नलिफाई हो रहा है। तो मेमो रिवाइल के खाली ये और ये, ऊपर का प्रॉफिट नीचे का लॉस। वैसे भी कर सकते हो, या फिर एक और तरीका अगर यहाँ से मैंने बताया था किसी को, नेट। यस, इस समय हम लोग नेट करते हैं, दोनों करके रखो। एक समय मैंने मेमोरी वाल भी करवाया आपको एडमिशन वाले समय, इधर नेट करके देखते हैं। नेट कैसे करने का देखो, मेमोरी वाल टू ABC। तो पहला एंट्री है मेमोरी वाल टू ABC, बराबर है? करेक्ट। ये कितना है? 35,000। ये कितना है? 17,500, 10,500 एंड 7,000। और दूसरा क्या है आपका? ये वाला BC2 मेमोरी वैल। BC2 मेमोरी वैल, दिस इज 23,333, 11,667 एंड 35। मिला? हेलो। तो इसमें ये मेमोरी वैल कट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है,
बी और सी का नेट डाल सकते हैं. बी नेट कितने से डेबिट हो रहा है इधर? हाँ 12833 राइट. और सी नेट कितने से डेबिट हो रहा है? 4667 मिला. हेलो. तो व्हाट इज योर कंबाइंड एंट्री? इट इज BC2A. इज दैट राइट? BC2A. तो you can pass that entry B cap C cap to A cap directly. B cap C cap to A cap. B cap C cap to A cap. कितना? 128334667 and 75. सर मेमोरेंडम रिवाइज से किया तो चलेगा? चलेगा. मेमोरेंडम रिवाइज से किया तो भी चलेगा और डायरेक्ट किया तो भी चलेगा. बोथ ऑफ माइन. नरेशन लिखो. बीइंग नेट गेन स्लैश लॉस, बीइंग नेट गेन स्लैश लॉस ऑन revalued assets adjusted in partners capital, being net gain slash loss, being net gain slash loss on revalued assets, being net gain slash loss on revalued assets adjusted in partners capital, adjusted in partners capital. तो मेमोरेंडम रिवाल का 2 एंट्री करने वाले, ये 1 एंट्री मारा तो भी चलेगा. अच्छा एक और चीज बताता हूं, मजे वाली बात. पहली एंट्री देखो और दूसरी एंट्री क्या है? दिख रहा है? तो कंसेप्ट इज सिमिलर. गुडविल का भी कंसेप्ट वही है और मेमोरीवेल का भी कंसेप्ट वही है. फ्यूचर का गुडविल क्या है? फ्यूचर का प्रॉफिट है जो अभी जा रहा है फिर भी उसको मिलना चाहिए तो अभी के भी उसको दे रहे हैं. तो ये भी क्या? फ्यूचर का प्रॉफिट है, जा रहा है अभी के भी उसको दे रहे हैं. तो ये दो भी आप मर्ज कर सकते हो. तो अभी मत करो, अभी एक ही एंट्री करो, दो एंट्री करो, बट ये भी आप मर्ज कर सकते. BC2 है पूरा कंबाइंड विद गुडविल विद मेमोरीवेल, एक ही एंट्री पास कर सकते, वो भी चलेगा. ऐसा मत करो अभी 2 एंट्री तो करो, चलेगा. इवन इनफैक्ट ऐसे ये कंबाइंड अगर नहीं जम रहा है तो यू कैन डू 2 एंट्रीज ऑफ मेमोरीवेल. नरेशन होगा गेन ऑन एसेट्स ट्रांसफर टू कैपिटल एंड रिवर्सल ऑफ गेन. Reversal of gain, okay? Reversal of gain recorded in new partners capital and new ratio. Gain recorded in old partner old ratio. Reversal of gain recorded in new partners in new ratio. Okay? Sorted है याद रख. लॉजिक समझा? कंसेप्ट वही है. फ्यूचर का प्रॉफिट अभी आप एडजस्ट करके दे रहे हो पार्टनर्स. अब फ्यूचर में होने तो प्रॉफिट लॉस कोई फर्क पड़ता. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंट्री किसका होगा आपका? ये हो गया फुल मेमोरीवेल खत्म हो गया. इनका कोई इंक्रीज डिक्रीज का एंट्री आने वाला नहीं. अभी ये क्लब कर सकते हो. ये क्या होगा? एस कैप टू बैंक टू एज लोन. 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 मस्त गम्मत होगा अभी आगे. एस कैप टू बैंक टू एज लोन 117,500 58,750 58,750 being A's capital partly paid off in cash and partly transferred to loan. Being A's capital partly paid off in cash and partly transferred to loan. Sorry, A's cap partly paid off in cash, partly transferred to loan. हुआ? अब लास्ट एंट्री एक और बाकी है. फॉर व्हाट? बैंक टू B2C. बैंक टू B2C. बैंक to B cap to C cap, bank to B cap to C cap. कितना आएगा बैंक टू B cap to C cap? 73 750 60,333 13,417. 73 750 60,333 13,417. B deficit capital received या फिर PC है proportionate capital adjustment made through bank. Simple. Big proportionate capital adjustment made through bank. Big proportionate capital adjustment made through bank. The deficit received to make the capital proportionate. मिला? अब टोटल कितने एंट्रीज हैं? उसमें से भी पहला दूसरा क्लब करोगे तो ये 3 एंट्री पूछा था वो 20 मार्क्स.
वो पब्लिक को आया नहीं, जनता छोड़ के आ गया सब। इट वॉज अ मैटर ऑफ जस्ट 3 एंट्री, एग्जैक्टली 3 एंट्री। जर्नली पूछा है, ऑब्वियसली वर्किंग नोट करना है, नो डाउट, बट 3 एंट्रीज या 20 मार्क। ओके, तो वैसे देखा जाए तो 4 एंट्री, तो ऐसा हुआ है, तो पॉसिबल है। ऑल ऑफ यू आई वांट यू टू ट्राई सिमिलर सम नंबर। सेवेंटीन अभी किया ना, समझ में आया पूरा प्रॉब्लम? हेलो, एनी डाउट एनीवन? ये प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो बोल दो, खुद से करना है अभी आगे वाला। नेक्स्ट वन, ट्वेंटी सिक्स हम खुद से करो फटाफट। 26 इज ऑल्सो सिमिलर। हाँ, पहले पूरा लेजर फिर जर्नल, और ऐसे ही करना, ट्राई टू पास अ डायरेक्ट एंट्री। नहीं जम रहा तो मेमोरी वाल से करो। 26 26वां सब ध्यान से करो। चलो फटाफट। 26 जाओ फटाफट। Don't take more than 15 minutes, okay? 15 मिनट से ज्यादा मत लो। फटाफट। 26 625 मैक्स विद जर्नल। ध्यान से फोकस। 15 मिनट में होना चाहिए।
तो इसको मैं गुडविल का एंट्री आया। गुडविल क्या है? इस सीटों में कितना? 50,333, 53,333 and 18,333 मिला? क्वेश्चन का बराबर है। वो 240 है। तो वो क्यों कॉपी कर रहा है? अपना लिख के कर, बैंक अलग है उधर और इधर।
बट वो टोटल तू मत कॉपी कर भाई, तेरा टोटल अलग आएगा, बैंक का अलग लिखेगा ना बैलेंस। 35 है बैंक का।
What's the balance प्लस 60,000 प्लस 40,000 30,000 प्लस अरे यार मैंने बढ़ा मैं तो डी का 5 चलो हो गया। जर्नल हो गया। लास्ट चैप्टर जनरल फर्क नहीं आया ना लक्ष्य है ये दार्यन भद्रा तत्व मानव आयुष परम और 3 जन हैं। और एक क्लोजिंग बैलेंस अभी मंथ बंद हो रहा है रीसेट बाय बैलेंस की टू बैलेंस नेक्स्ट मंथ में जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे टोटल के
बीट जब नया लेजर स्टार्ट करता है पहले स्टार्टिंग में 3 बैलेंस दिया है वो बीट ही रहेगा Alright, Ali, what is the amount of देखो एंट्रीज का अमाउंट बोलो ना, गुडविल का तो आपने बोला, गुडविल का क्या है BC2 कितना 35,000 ओके एंड वो मेमोरी वैल का नेट एंट्री वो भी BC2 ही है 14 हाँ 7639 हाँ 2222 and A cash to A loan to bank is how much? 4/5 और 54222 और बैंक to B to C 69222 हाँ 77347 हाँ 51875 प्लीज चेक हाँ सर बी का 875 और 17347 प्लीज चेक चलो लास्ट सम विवेक जर्नल अभी पूरा सामने कर दिया जर्नल तो हो गया, जर्नल तो सामने बनाया ये तो जर्नल आया, ये एंट्रीज अमाउंट खुद से आया 20 मार्क का सम सिक्योरिटी और एक खतरनाक 20 मार्क का सम डेथ का है कल आगे आ जाओ। डेथ का हमने कुछ 5 प्रॉब्लम शायद किया था लास्ट क्लास। हाँ अभी है 2 सम और बाकी है। वो 15 पेज छोड़ा है ना, वो अभी आपका 4-5 पेज बना रहेगा उसमें, 10 पेज बाकी रहेगा। हाँ और 9 पेज बाकी है ना, हाँ वो छोड़ दो, अभी डेथ पे आओ। डेथ का क्योंकि वो सब इतना बड़ा है ना, इट विल टेक 45-50 मिनट्स। 7:20 तक जाएगा मेरा, 7 बजे दूसरा लेक्चर है। Now, इधर आपका टेस्ट है मेरा बाजू। Now, एक्स्ट्रा क्लास पोदार के भुगतने वाले लोग पता है उनको, यूनिट टेस्ट आने वाला है, GST वाला। चलो अभी पेज 198 कितना है लोग? पेज 198 अच्छा हाँ मैंने एक भी पेपर ही नहीं लिया पूरा साल, अभी आ रहा है। दिया ही नहीं नहीं लिया नहीं लिया अभी। पेज 198 डेथ तो 9 साइड छोड़ देना, जो भी 5-6 साइड भरा है ना। रिटायरमेंट अभी भी बाकी है 2 प्रॉब्लम, उसके लिए छोड़ दो 9 साइड। कम टू डेथ जहाँ से आपने लिखा है 5 सम डेथ के किए हैं, 6वां सम देखो। क्वेश्चन 8 सर पेज नंबर 198 नहीं
सन भी 20 मार्क के लिए आया हुआ है, 20 मार्क्स, प्लीज फोकस। हाँ, दिया रिया किया, DR के फैब्रिक्स पेज नंबर पे 198, DR के फैब्रिक्स दिया रिया किया, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 2:1:2, 198, ये बात बोलो। 198 पेज नंबर, डेथ का है, रिटायरमेंट का साइड छोड़ देना, पिछला सम हो गया, अभी यहाँ पे ध्यान दो। डन, चलो, दिया रिया किया, आर पार्टनर्स इन वेसेस DR के फैब्रिक्स, sharing profits and losses as 2:1:2 on 31st March 2020 and the balance sheet was given. अब इसमें भी आपको joint life policy दिख रहा है? Is it asset method or expense method? Asset, क्योंकि asset में दिख रहा है, तो treat it like any other asset. Treat it like any other asset. मतलब इस asset का value फिलहाल 60,000 है, मिला? अब ये डेथ कर रहे हो, तो डेथ में सरेंडर वैल्यू आएगा कि क्लेम? उसमें तो पक्का क्लेम वैल्यू आएगा, उसमें डिसकंटिन्यूएशन, उसमें रीवैल्यूएशन जैसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैंने अभी क्या बोला, रिटायरमेंट में आप रीवैल्यू भी कर सकते हो और बेच भी सकते हो, सुना? डेथ में क्या रीवैल्यू करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, सीधा क्लेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्लेम। प्लीज फोकस नाउ, ध्यान दो इधर। Okay, now the partnership deed provides that the partners be allowed interest at the rate of 12% per annum on their capitals, but no interest to be charged on drawings. Interest on capital है लेकिन interest on drawings नहीं है. Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profits after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the date of death of the partner. Preceding the death of a partner. Preceding the death of the partner. ऐसा है कि up to the date of death कि preceding the date of death. मतलब अगर मरा कब मरा देखो किया, डाइड ऑन 30th September 2020, मिला? तो क्या 30th सितंबर तक के प्रॉफिट लेने हैं कि 17, 18, 19 के प्रॉफिट? 17, 18, 19 के प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ डेथ। समझ में आया? एक सम हमने लास्ट लेक्चर ही डेथ का किया था, उसमें अप टू द डेट ऑफ डेथ था, वो था सम नंबर 11 में मैंने अंडरलाइन करवाया था, दिख रहा है आपको? अभी भी किया होगा, अंडरलाइन किया हुआ पढ़ा होगा। अप टू द डेट ऑफ डेथ और प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ में फर्क है, समझा? तो इधर 3 साल प्रीसीडिंग मतलब 17, 18, 19 का प्रॉफिट्स लेना है आपको, समझा? हेलो, अब पढ़ो। Upon the death of a partner, the goodwill of the firm valued at 1 year's purchase of the average net profits after charging interest on capital. After charging interest on capital, interest on capital minus करने के बाद आपको final profit चाहिए after all incomes and all expenses. And for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner, 4 years to 31st March preceding the death of a partner, मतलब यही 4 years है, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20. 19, 20 मतलब March 20 तक. Don't take 20, 21. March 20 तक लेने का. समझ में आया? उसका डेथ कभी हो रहा है 30th सितंबर. मार्च एंडिंग का समय तो 19, 20. अगर दिसंबर एंडिंग होता तो 19 तक ही लेते आप. बात समझ आई? हेलो. एवरेज कैपिटल, अच्छा, the profits before charging interest on capital are as follows. ये कौन से प्रॉफिट्स है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया है कि नहीं किया इसमें? तो हमें करना है कि नहीं करना? क्यों करना है? आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमेशा फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल इनकम्स एंड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस. इसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, आपको करना पड़ेगा. पिछले लेक्चर में भी वो लास्ट सम 11 किया था, उसमें से
उसमें सैलरी और इंटरेस्ट दोनों माइनस नहीं किया था, तो हमने दोनों माइनस किया। 11th सम देखो पीछे किया आपने, तो 11th सम में सैलरी और इंटरेस्ट कैपिटल दोनों माइनस नहीं किया था, तो हमने दोनों माइनस किया। दिख रहा है? इस सम में खाली क्या माइनस नहीं किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 years was 3 lakhs. Average capital during the preceding 4 years was 3 lakhs. Why are they given this information? Interest on capital. Normal interest on capital किस पे लेते हो आप? बैलेंस शीट कैपिटल पे। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल कितना दिया है? 1,50,70. कितना दिया है बैलेंस शीट में? 1.5 लाख, 1,80,000 और 70,000, 4 लाख। और ये कैपिटल कितना दिया? एवरेज कैपिटल ऑफ पास्ट 4 years 3 लाख। 3 लाख पे लो कि 4 लाख? क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल का एवरेज कितना था? 3 लाख। हमें पिछले 4 साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्योंकि पिछले 4 साल के प्रॉफिट है तो उसमें से पिछले 4 साल के इंटरेस्ट माइनस होंगे। हाँ वो नहीं दिया होता तो 4 लाख, तो अज्यूम करते यही 4 लाख चला आ रहा है कब से। दिस इज क्लियर। बट यहाँ पे अलग से मेंशन करके 3 लाख दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मार देने का? 3 लाख पे, ना कि 4 लाख। लॉजिक समझा? ये पिछले 4 साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो पिछला 4 साल का कैपिटल। गॉट इट? हेलो? नहीं होता तो ये 4 लाख ले लेते। Profits till the date of death are to be ascertained on the basis of average profits of the previous 4 years. तो ये कौन सा किसका बात कर रहा है? Profits till the date of death का मतलब ये किसका बात कर रहा है? Profits till the date of death are to be calculated. Share of death में एक और चीज आती है, 5 और चीज आ जाती है। P&L सस्पेंस, एक P&L सस्पेंस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी या रेम्यूनरेशन। याद आया? तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है दैट इज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 4 years, लास्ट 4 years. Upon the death of a partner, she is to be credited with the share of profits, interest on capital, etc. Calculate till the date of death. Calculated till the date of death. वही करते हो आप। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी डेट ऑफ डेथ तक देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेट ऑफ डेथ तक ही दिया जाता है। ओके। After the death of Kia, 2 lakh was received from the insurance company against joint life policy. What is this 2 lakh? Clear. मतलब it's basically sale value of your asset. 60,000 का एसेट था, कितने में बिका? 2 लाख। 1,40,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट खाली दिया हो जाएगा कि सबको? सबको। मैंने बोला था पॉलिसी या क्लेम से कोई भी वैल्यू आता है किसको जाता है? सबको, क्योंकि प्रीमियम सबने भरा है तो नफा नुकसान सब झेलेंगे। इज इट क्लियर? एवरीवन विल गेट इट। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड 20%, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, इन्वेंटरी, ये सब रिवैल्यूएशन है। अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश. You are required to prepare reval account, partners capital account, balance sheet, assuming other assets and liabilities remaining the same. No memo reval बेटा, इधर ही होचा वार पढ़ो वापस। जो रिवैल्यू करना उसको रिवैल्यूड पे ही रखो। अदर तो अदर तो सेम ही वैल्यू पे लेते हैं, तो ये देख के मेमो रिवैल कर मत देना। मेमो रिवैल कब आएगा? पार्टनर्स do not want any change in the value of assets. समझा? चलो ड्रॉ करो फटाफट। रिवैल बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाए सब। चलो शुरू करते हैं। मुझे बताओ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, टेल मी क्या करोगे? हाउ विल यू टेक अ स्टार्ट? Balances. Come on. Write down. Capital balance से शुरू करो फटाफट। Start with balance of capital. वही 10 स्टेप से सम करना है, बट इज इट अ पार्ट सम और अ फुल सम? तो फुल सम में आपको क्या क्या रखना है? कैपिटल तो बनाते ही हो। अब what is the second effect of P&L suspense? Assets. What is the second effect of interest on capital? Add to P&L suspense under asset. What is the second effect of drawings? Bank. What is the second effect of interest on drawings? Less from P&L suspense under asset. What is the second effect of salary to partner? Add to P&L suspense. याद है आपको? This is a full-fledged sum.
Let's start with the first step. Opening balance देखते जाओ कितना दिया है 150, 180 and 70. So by balance BD 1,50,000, 1,80,000, 1,70,000. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से करना. वो सिर्फ 70 है लास्ट. ओके देन बैंक का बैलेंस लिख लो. बैंक का कितना दिया है 1,14,510. We go to the second step, that is what? Reserves. Go to reserves by general reserve. किसको जाएगा? तीनों को. What is the ratio? So I think 56,000, 28,000 and 56,000. तो बैलेंस ऑफ कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, बिला. उसके बाद go to the third step, that is new partners capital. Is any partner infusing any capital? Yes, no. No? Go for goodwill. Go for goodwill. Let's understand goodwill. मुझे बताओ प्रॉफिट्स कौन सा दिया है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने साल का लेना है फॉर गुडविल? 4 साल, 3 साल? कितना है पढ़ो? 4 साल. तो दिस इज 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. एग्री? हेलो. प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 162, 199 और क्या 187 and 196. 187 and 196. Now there are two ways of tackling this. One thing is आप हर साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, फिर एवरेज लो. या फिर एवरेज लेके एक साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो 21 साल का. चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि हर साल से अमाउंट माइनस करना है. तो टोटल मार्क 7,34,000 और एवरेज ले 7,44,000. So you get your average profits. Average profits कितना है? 7,44,000 divided by 4. How much? 1,86,000. Now these are average profits. Average profits before interest की after interest? मुझे कौन सा चाहिए? तो minus interest on capital. अभी किस पे लूं? 3 लाख पे कि 4 लाख? 3 लाख. तो 3 लाख पे एट द रेट ऑफ कितना टका दिया था? 12. इधर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट नंबर 8 12% फॉर फुल ईयर. 36,000 हटा दो. हर साल में से 36 माइनस करो या एक साथ एवरेज में से 36 करो, बात तो वही. 1.5 लाख आया, मिला 1.5 लाख मिला आफ्टर इंटरेस्ट का एवरेज कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट्स. What is my goodwill equal to? 1 year's purchase. So can I say my total goodwill is 1,50,000? तो ये मिल गया मेरे को टोटल गुडविल. टोटल गुडविल इज 1,50,000. बराबर है? टोटल गुडविल इज 1,50,000. सॉर्टेड. अब ये 150 को मुझे डिवाइड करना है. हैव दे गिवन यू एनी न्यू रेशियो? न्यू रेशियो दिया है. तो डेथ में अगर न्यू रेशियो ना दिया तो प्लेग्राउंड है, सीधा डेड पार्टनर को उड़ाओ. तो कौन गई? किया. दिया, रिया, किया. तो थर्ड पार्टनर गई. सो व्हाट कैन आई डू? मेरे को टोटल गुडविल लेने का जरूरत नहीं है. आई कैन टेक किया's share. किया died, right? किया's share and I can straight divide it in which ratio? 2:1. That's the 12th standard, same. So Kia's share of goodwill is how much? 1,50,000 में उसका हिस्सा कितना था? 2/5 था, right? Agreed? That is I think 60,000. And I can straight divide this 60,000 between who? Diya and Riya. 2:1 मतलब 40 and 20. Straight 40-20 मिल जाएगा.
इस पे वो OR माइनस NR करने की जरूरत है कि नहीं है? क्यों नहीं है? NR है, पता भी NR 2:1, बट वो सब लॉन्ग कट करने की जरूरत, सीधा शॉर्टकट से शेयर लो और एक्चुअल जी अपना नॉर्मल GR में डाल, बराबर है? हेलो, एंट्री क्या होगी? दिया रिया टू किया, तो टू किया, दिया का 40 जाएगा और रिया का 20, और किया में आएगा बाय दिया एंड बाय रिया, बराबर से ये लो मिला। तो दिया रिया टू किया, तो इधर 40 और इधर 20,000, समझा कि नहीं? मिला कि नहीं? नेक्स्ट, अभी कंफर्टेबल? चलो, प्लीज फोकस। दिया रिया टू किया, गुडविल के बाद गो टू रिवाल, टेल मी what are the items you have? Land and building appreciated, so buy के do, buy land and building how much? बोलते जाओ। 33 आ रहा है, 20% है ना? फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, so 2 फर्नीचर 7,500 और इन्वेंट्री रिवैल्यूड एट 80, मतलब कम हो गया, so this is 2 inventory 8740, करेक्ट? और बैक डेट है, बैक डेट मतलब 2 बैक डेट लिखूं, 2 डेटर लिखूं, 2 RDD, 2 डेटर, 2 RDD कब लिखते हो? प्रोविजन होता है तो डेटर कितना आपका 96 750 का कितना होता है? अच्छा दिया होगा, ओके ओके 17। और एक चीज मैं रिवैल में डाल सकता हूँ, दैट इज व्हाट? आप इमेजिन करो ना, एक फर्नीचर था 60 का फर्नीचर 2 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1,40। तो इधर ही आई कैन राइट बाय JLP 140। अच्छा, इधर नहीं लिखने का तो एक और तरीका मैंने बोला था, याद है? बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल। सो सुनो, हमने ये रिवैल वाला पार्ट एक सब में किया था, अब हम लोग दूसरा वाला तरीका करते हैं, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, दोनों सीख के रखो, ओके? और एडवाइजेबल बेटर क्या है, डेथ के वक्त है ना डायरेक्ट बनाओ कैपिटल के अंदर, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल, और रिटायरमेंट के वक्त इधर देता, ओके? दोनों में कर सकते हो, बेटर अप्रोच, क्योंकि पास्ट ट्रेंड से देखा गया है दे आर फॉलोइंग डेथ का इधर और रिटायरमेंट का इधर, इसके लिए आई एम सेइंग अगर रॉन्ग नहीं है, दोनों चलता है, मार्क्स मिलेगा। तो इधर हम लोग रिवैल से नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ओके? डोंट पुट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अंडर रिवैल, अलग से बनाते हैं एंट्री। ये रिवैल आपका खत्म करो, इधर क्या आ रहा है? 23 का प्रॉफिट नहीं, 15 का प्रॉफिट, तो 636 दिया रिया किया, 636 636 मिला। टू पार्टनर कैपिटल का पार्टनर कैपिटल में आएगा बाय रिवैल, एम आई राइट? 6 3 6 बराबर 6। अभी पॉलिसी का एंट्री अलग से मारो, व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल। कैसा करने का देखो, सुनो सुनो सुनो, बैंक टू पॉलिसी कितना पैसा आया? 2 लाख, एंड पॉलिसी टू कैपिटल मतलब प्रॉफिट। सो आई कैन कंबाइन द टू एंट्रीज। तो जो 60,000 का फर्नीचर 2 लाख में बेचा, तो 60,000 का फर्नीचर 2 लाख में बेचा तो क्या करोगे? बैंक टू फर्नीचर टू प्रॉफिट, तो बैंक टू पॉलिसी टू कैपिटल, समझा?
तो बैंक टू पॉलिसी एंड पॉलिसी टू कैपिटल. तो बैंक टू पॉलिसी इज 2 लाख एंड पॉलिसी टू कैपिटल, पॉलिसी टू पार्टनर कैपिटल कितना आएगा प्रॉफिट 1,40,000. इज दिस राइट? समझ में आया? तो बैंक में 2 पॉलिसी, बैंक में 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कितना पैसा आएगा बताओ? 140, 60 की 2 लाख बराबर छे. अब 60 का एसेट 2 लाख में बेचा तो 1,40,000 का प्रॉफिट. तो पॉलिसी टू पार्टनर कैपिटल 140, इसको काटोगे तो नेट इफेक्ट वही है, बैंक टू पॉलिसी टू कैपिटल. समझ में आया? बैंक टू पॉलिसी टू प्रॉफिट, बैंक टू पॉलिसी टू कैपिटल. क्लियर? अभी बैंक में 2 पॉलिसी, पॉलिसी में बाय बाय, पॉलिसी अकाउंट नहीं है, पॉलिसी में 2 कैपिटल, कैपिटल में बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसको डिवाइड करेंगे? 140. 140 क्यों कर रहा हूँ? 2 लाख क्यों नहीं कर रहा हूँ? प्रॉफिट ही डिवाइड हो, बाकी तो एसेट, एसेट गया पैसा है. इज दिस क्लियर? हाँ, अगर बैलेंस शीट में पॉलिसी होता ही नहीं तो पूरा 2 लाख, फिर एक्सपेंस में तो पूरा 2 लाख प्रॉफिट. तो 140 का डिवीजन क्या होगा? 56, 28, 56. तो ये तो हुए आपके पहले 5 स्टेप्स ऑफ डेथ. फर्स्ट 5 स्टेप्स क्या क्या किया मैंने? कैपिटल, रिजर्व, कैपिटल, नया कैपिटल, गुडविल एंड रिवैल. अब जाते हैं नेक्स्ट 5 स्टेप पे. कौन से नेक्स्ट 5 स्टेप? सबसे पहला ड्राइंग. चेक करो ड्राइंग से करो. अच्छा, सैलरी रेम्युनरेशन है क्या? है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है. बचा क्या अभी? शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बराबर है? तो पहले ढूंढते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहले ढूंढते हैं P&L सस्पेंस का शेयर ऑफ प्रॉफिट. ओके, ये चाहिए तो किधर कॉपी करके रख लो. ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मेक अ वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट. गुडविल का किया? कॉपी किया? बनाओ नोट, वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट. कितना साल का एवरेज पे बेस्ड है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो. पॉइंट नंबर सी पे दिया है 4 इयर्स एवरेज. मिला? मिला? तो अपने को अभी वापस 4 साल का एवरेज का मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, किया हुआ है ऊपर. तो सीधा 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट्स. कितना है 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट? 1,86,000, राइट? 1,86,000 मिला? 1,86,000 आया. इसमें से डिडक्टेड वाला यूज करना है कि 1 minute. 1,86,000 is the average profit. Already got that? Hello. अभी मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, राइट? करना है कि नहीं करना है? तो अपने को तो फाइनल प्रॉफिट चाहिए आफ्टर ऑल इनकम्स एंड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस. सही बात. तो शुड आई टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 3 लाख का कैपिटल कि 4 लाख का कैपिटल? 4 लाख. तो गुडविल के लिए तो 3 लाख पे लिया था. भाई ये साल का तो 4 लाख, ये साल का तो 4 लाख ही है. क्यों? ये तो लेकिन लास्ट 4 साल के एवरेज है, उसमें तो लास्ट 4 ईयर का माइनस होना चाहिए. इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे 4 लाख. क्यों क्यों क्यों? सिंपल सा रीजन है. आप गुडविल के लिए ना पिछले 4 साल की प्रॉफिट लेते हो और उनका एवरेज लेते हो और सोचते हो कि ये प्रॉफिट इतना कमाएंगे फ्यूचर में तो उसका हिस्सा दिया जाए. बट व्हाट इज P&L सस्पेंस? यू नो, इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट. व्हाट इज P&L सस्पेंस? इस साल का एस्टिमेट. तो लिया 4 साल का एवरेज, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इस साल मतलब डेथ वाले ईयर में अप्रोक्सीमेटली आप कितना कमाओगे? 1,86,000 कमाओगे. गुडविल के लिए आप क्या ले रहे हो? 4 साल का एवरेज. आपने सोचा था कि 4 साल का जो कमाओगे वो ही आप फ्यूचर में कमाओ, वो 4 साल का ही फ्यूचर में कमाओगे. इधर आप सोच रहे हो कि इस साल अप्रोक्सीमेटली विल बी अर्निंग 1,86,000. तो इस साल का अगर प्रॉफिट है तो इस साल का ही सारा एक्सपेंस इनकम माइनस होना चाहिए. तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है तो किस पे लूं? 4 लाख, ना कि 3 लाख. समझा?
पास्ट वाला इंटरेस्ट कैपिटल अभी मेरे काम का नहीं है, अभी वाला इंटरेस्ट कैपिटल मेरे काम का है। हाँ, अगर एक ही कैपिटल दिया है तो 4 लाख पे ले लो, उसका भी 4 लाख, इसका भी 4 लाख। लेकिन गुडविल के लिए क्यों उसमें लिया? क्योंकि वो लिटरली पिछले 4 साल का फाइनल प्रॉफिट चाहिए था आपको। उसमें ऐसा नहीं था कि इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो, समझा? बट पीएनएल सस्पेंस क्या है? इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड हाउ? इस साल का इनकम माइनस इस साल का एक्सपेंस। तो डू आई हैव इस साल का सारा इनकम? डू आई हैव इस साल का सारा एक्सपेंस? बट आई हैव वन डेफिनेट एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एटलीस्ट वो तो ले लो, और तो कुछ नहीं है, वो तो ले लो। ये सब एस्टिमेट कर रहे हो, लेकिन एक एक्यूरेट एक्सपेंस है उसको तो ले सकता हूं। मेरा बस चले तो मैं सारा का सारा एक्यूरेट इनकम माइनस एक्यूरेट एक्सपेंस ही करूं, लेकिन वो बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो तो लेना पड़े। इसीलिए गुडविल का इंटरेस्ट आई टेक इट ऑन पास्ट ईयर, क्योंकि उसमें मेरे को करंट ईयर का एस्टिमेट कुछ लेना नहीं था, वो पास्ट ईयर का ही फाइनल प्रॉफिट चाहिए था, एक्चुअल प्रॉफिट। इधर मेरे को करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए, तो करंट ईयर का इनकम माइनस करंट ईयर का एक्सपेंस। तो करंट ईयर का एक्सपेंस में कौन सा लेने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 4 लाख पे लेने का कि 3 लाख पे लेने का? 4 लाख। रियल कैपिटल ऑफ दिस ईयर इज हाउ मच? 4 लाख करंट कैपिटल। वी गॉट दैट। तो 1,86,000 आर द प्रॉफिट्स, प्लस करूं कि माइनस? माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4 लाख मिला। पे कितना टका है? 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सॉरी 12 मंथ्स, एम आई राइट? फुल ईयर का दिया जाता है, बराबर है? सबको थोड़ी फुल ईयर, सब एक को तो फुल ईयर का नहीं मिलेगा। हाँ, तो अभी तो मैं माइनस ही कर रहा हूँ ना, बाद में उसको मैं हाफ करूंगा ना शेयर के वक्त, तो अपने आप हाफ हो जाएगा। बताता हूँ, देखो अभी फुल ईयर का माइनस करो, 4 लाख का 12% फॉर 12 मंथ्स कितना होता है? 48,000 मिला। 48,000 माइनस किया तो कितना मिलता है? 1,38,000 मिला। हेलो, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है? ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है, जो मैं सोच रहा हूं इस साल कमाऊंगा। 1 का, 2 का, 3 का कि सबका? सबका। तो सबका उठा के दे दूं? दिया श्रद्धांजलि नहीं दिया। I can't give full profit, so I have to calculate what out of this? Kia's share of profit. Kia's share of profit. That too for beta how many months? 6 months. Why 6 months? Why 6 months? 30th September है ना? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? तो कैसे होगा? 1,38,000 में उसका शेयर कितना है? 2/5 for 6 months कितना होता है? 27,600। तो इसको मैं कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट देने वाला हूँ? 27,600। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ। इंटरेस्ट नहीं किया तो पूरा 12 महीने का ना देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इधर 12 महीने का लिया, लेकिन बाद में मैंने 6 महीने इधर लिया ही है शेयर, तो माइनस करिए ना। हाँ, तुम ऐसे लो एक ही बात है। सुनो, बात बराबर है। किया को कितना महीने का इंटरेस्ट देने का है? बराबर है। हेलो, तो एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को साइड पे रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को साइड पे रखो। आप इस ऐसे सोचो कि 1,86,000 का प्रॉफिट है पूरे साल का। हाँ, तो 6 महीने का कितना हुआ? 93 हुआ। अग्री? हेलो, 1,86,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 6 महीने का बराबर है बिफोर इंटरेस्ट का। हमें कौन सा चाहिए? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा, कितने टाइम का? 6 महीने का। तो कितना होगा? 24। तो कितना था? 93 माइनस 24 करो। 69,000। 69,000 क्या है? हाफ ईयर का प्रॉफिट, फाइनल एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, फाइनल विद ऑल इनकम एक्सपेंस डन।
69 आधे साल का है, वो सबका है, मेरे को खाली किसको देने का है? 6 महीने का देने का है, तो इंटू 2/5 करो, ये है। ऐसे करो, कैसे करो, पहले 12 महीना दो, बाद में 6 महीना दो, पहले ही 6 महीना दो, बात तो वही। तो आपको है ना पहले फुल फाइनल प्रॉफिट ही चाहिए, तो उसमें सारा खर्चा 12 महीने का ही लेने का, उसके बाद हम लोग किया को 6 महीने का ही दे रहे हैं, तो इंटू शेयर इंटू 6 मंथ में सब एडजस्ट होने ही वाला है, समझा? क्लियर है? अभी एंट्री क्या होगी पीएनएल सस्पेंस की? तो बाय पीएनएल सस्पेंस कितना है? किया का 27,600 और इधर पीएनएल सस्पेंस एसेट में आ जाएगा 27,600 मिला। अब एक और चीज देना बाकी है बॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों को दोगे खाली किया को? क्यों क्यों क्यों? बाकी दो को कब देंगे? तो इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, किया को इंटरेस्ट कितने टाइम का दूंगा? तो कितना कैपिटल है किया का? 70,000 पे 12% फॉर 6 मंथ। क्यों 6 महीना? जितना टाइम कैपिटल था सब कुछ 6 महीने का है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने। कितना आता है? 4200 दे दो। और ये क्या करूं सेकंड इफेक्ट इसमें? ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4200 31,800। इज दिस क्लियर? हेलो हेलो हेलो। अब किया को सारा पैसा ताबड़तोड़ पे ऑफ करना है। 12th में ऐसा नहीं करते, 12th में लिखते हैं टू एग्जीक्यूटर्स लोन और फिर बैंक में बाय एग्जीक्यूटर्स लोन, लेकिन इधर आप डायरेक्टली कर सकते हो। इधर लिखने का टू बैंक, किया को दे दो टू बैंक। कितना आ रहा है पूरा क्रेडिट फाइनेंस डेबिट निकालो? 279 और इधर बैंक में बाय किया कैप डायरेक्टली लिख सकते हो 279,800 राइट। और बाकी तो में पीसीए नहीं है तो टू बैलेंस सीडी कर दो। टू बैलेंस सीडी दिया और रिया कितना आ रहा है देखो? 228 और 219 228 और 219 बराबर 6। टोटल 447,000। इज दैट राइट? हेलो हेलो हेलो। बैलेंस शीट का फाइनल बैलेंस लिख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग बताते जाओ कितना आ रहा है? 1,90,000 पूरा फाइनल ना, रिवाइज वैल्यू। फर्नीचर 67,500 और गवर्नमेंट पॉलिसी आएगा कि नहीं? क्यों? सेल कर दिया मतलब क्लेम आ गया। 88 नहीं है, ये कितना है इन्वेंटरी? 80 है। और ट्रेड रिसीवेबल पे बैक डेट माइनस करके बोलना 94 990। वो आरडीडी नहीं था, बैड था, गया नहीं था। बैंक का बैलेंस निकालो 34,710 और क्या बचा? लोन तो है नहीं, पीएनएल सस्पेंस लिख दिया और जनरल रिजर्व हो गया। ट्रेड पेएबल कितना है? 60,000। तो टैली इज ऑन व्हाट? 5 लाख हो रहा है, चेक करें। ओके, सो मेन चीज था इसमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें गुडविल पे क्यों 3 लाख पे लिया और पीएनएल सस्पेंस पे क्यों 4 लाख पे लिया? वो गया भेजे में। गुडविल में एक्चुअली आपको पिछले सालों का ही प्रॉफिट चाहिए था, आपको इस साल का चाहिए नहीं था। पीएनएल सस्पेंस में इस साल का एस्टिमेट है, इसलिए इस साल का 4 लाख। गॉट इट? पढ़ लो। और जेएलपी हमने यहाँ नहीं किया, यहाँ किया। ये समझो, बैंक टू पॉलिसी, पॉलिसी टू कैपिटल। रिवाइज करना अच्छे से। अभी छोटा सा समय बट बाबा नहीं ले दो गरम। अभी होमवर्क के लिए तो कुछ नहीं है, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग सून। विल बी हैविंग अ कंबाइंड टेस्ट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ओके, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ 3 टॉपिक्स का साथ में आएगा। प्रिपेयर करने